बड़ी तगड़ी गीत बजा देला सौरभ। अब गीत जवन भी है, लेकिन जहाँ हमार दिमाग जात हो का हो, ऐ विधनवा दिहल साहब संविधनवा, दिए संविधान साहब हमको बनाई, अरे हक अधिकार कुल दिहल दियाई, अरे विधनवा ऐ विधनवा दिहल साहब संविधनवा। जय हो जय हो। ऐ मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा ये जो जा रही है, ये न बिरहा कोई गाया है न गा पाएगा, क्योंकि गाने वालों ने अब तक इतनी बड़ी हैसियत पैदा ही नहीं कर पाया। ये बिरहा का शीर्षक है भीमा कोरेगांव का एक क्रांति, खूनी आंदोलन। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं के गाजल और मूडी की तरह काटा। और क्यों काटे? ये बिरहा जातियो, बिरहा गावा वाला, लोकगीत गावा वाला, मिशन गावा वाला, सभी साथियों से कहूंगा कि इस पर अध्ययन करो और अपने मंचों पर इस इतिहास को बताने का आप प्रयास करो। 4 लाइन बिरहा में भूमिका हो, का हो तनी आओ बाऊ। गर्भ करती है वसुधा बबर शेर पर, जो आजादी के खातिर समर में लड़ा। अरे गुलामी में जीना गवारा नहीं, हर तूफानों को झेला या सरना पड़ा। जब पेशवाओं का शासन धरा पर हुआ, तब महारों का जीना कठिन कर दिया। अरे मही भीमा कोरेगांव की सनी खून से 500 वीरों ने जंगी प्रलय किया। सौ महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को गाजल मूडी की तरह काटना शुरू किया। मैदान छोड़ करके भाग चले। क्यों ऐसा हुआ?
हम तो धर्म को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, हम हिंसा पर भरोसा नहीं करते। लेकिन हिंसा किसने करवाया? यही जना एक ठे लाइन है बाबू, अब धुन का सुनबा गन में सुना कि कोई खंजर चलाने वाला नहीं रे, कोई खंजर चलाने वाला नहीं रे, कोई खंजर चलाने वाला नहीं। अरे वीरों की टोली चली समर में, वीरों की टोली चली है समर में, कोई पंजा मिलाने वाला नहीं रे, कोई खंजर चलाने वाला नहीं रे, कोई कोई खंजर वीरों की टोली चली समर में, कोई पंजा मिलाने वाला नहीं। खाली जीवट जगाए लोगन जब गोबर पूजत रहे जीवा तो ध्यान भी वह रही, ताकत भी उतने मिली। हम भारत के मूल निवासी लोग हैं, हम बहादुर लोग हैं, लेकिन हमें बुद्धहीन जीवटहीन बना दिया गया। यहाँ तनी जौहरी शहर बड़ा दिन पर मन करत है सौरभ, तनी लगाओ बेटा तो देखल जा। जो जीने खातिर मरता, इतिहास में आता रे पाता, पर वंश हो कर जीना, पूना में पेशवा राजा बना। पेशवा मतलब बहुजन समाज ना जान पावत हुई है, और के बहका दिया कि पेशवन का मतलब मियाँ हुआ हुई है। पेशवा मीन्स ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण राजा पूना में बना, और जब ब्राह्मण राजा पूना में बना तो यही जन एक ठे गीत लगल बाबू सौरभ। यह लाइन हो, अरे या बहिनी उमरिया का छोटा गोरिया, अरे छोटा गोरिया हो, काहे रंगले बाड़ू लाल लाल वोट गोरिया।
समय चल रहा था ये जंग। अरे महाराष्ट्र का मार्शल, अरे महाराष्ट्र का मार्शल सब जुझार मितवा, अरे जुझार मितवा रहे मूल निवासी जात के महार मितवा। महाराष्ट्र की मार्शल कौन थी? महारों की। और उसमें महार समाज में दो बहादुर थे, लक्ष्मण नाग और सिद्धनाग। बहादुर थे, समाज का नेतृत्व कर रहे थे, पेशवाइयों के खिलाफ थे। उनका सिद्धांत था, क्या था? अरे मान वैदिक धर्म नहीं मनोवादी रीति हो। अरे कर्म कांड मूर्ति से लगाते ना प्रीति हो। अरे करे ढोंग पाखंड पे, करे ढोंग पाखंड पे परहार मितवा, परहार मितवा हो रहे मूल निवासी जात के। अरे महार मितवा हो रहे उन्होंने पेशवाइयों के किसी भी रीत को नहीं मानते थे। न ढोंग, न पाखंड, न मूर्ति पूजा, न गोबर पूजा, न गौमूत्र पूजा, कुछ नहीं होगा। पेशवाइयों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया कि इनको सिद्ध करना जरूरी है। लेकिन मामला क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, कानून लंदन से बनती थी, तब भारत में लागू होती थी। अंग्रेजों ने भांप लिया कि इस पेशवाइयों के जुर्म से मूल निवासियों को बचाने के लिए ये सबसे अच्छा दाव है। ये लक्ष्मण नाग और सिद्धनाग, ये दोनों इनके खिलाफ जंग कर सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी बुलाया, कहा सम्मान चाहते हो? कहे जी सर। कल एक काम करो, क्या कहा? यही जन गीत बदल गई। ओए होए 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 होए, बड़ी पुरान धुन लगा दिला ये बचवा। सुना? अरे नजर नजर लागे न राजा तुहरे बंगाला परी। हम धुन उन तो जानी तो नहीं, जौन आवाला वही के बोल देला। कोनो गलती हुई तो क्षमा करिया सुनवैया भाई। लेकिन है सुना, पेशवाइयों का शासन जब पूना में शुरू हुआ तो महार समाज के लिए जहर हो गया। और आज भी महार समाज का मतलब चमार समाज। शुद्ध बतावत चलब, खोलत ना चलब तो जान ना पैबा लोग। ये बदे कि ये देश में 52% ओबीसी बिना टिया कैले वो पिछवे ना हटत है। तो उन्हें लोगन के समझावत है कि चमारों से सीखो। लाइन कहत है हमारा, जहर भइल पेशवाई ससनवा।
रही मस्तानी एक, रही मस्तानी एक पेशवा की रखयल। गोदी में लाल हुआ विप्र किए खेल, विप्र किए खेला। पेशवाई की एक पत्नी थी जिसका नाम था मस्तानी। अब पीछे इतिहास में जाई तो ढेर कुल हो जाई, और तनी मनी थोड़े बहुत बता देते। छत्रपाल राजा था मध्य प्रदेश का, और विदिशा जिला का रहने वाला था। मुगलों ने हमला किया, पेशवाई अपनी सेना लेकर के पेशवा राजा पूना से पहुंचा। मुगल हार गए तो छत्रपाल की एक बेटी थी जिसका नाम था मस्तानी। पेशवा को दे दिया कि ले जाओ आराम करो। चूंकि मुसलमान समाज की थी, पेशवा से एक बेटा पैदा हुआ। मस्तानी को कुल पंडित गोलिया गए ना, पतरा लेके सौरभ सब गोलिया गए। कहला कि हमन पंडित मनले ना जाइए। तब तुलसीदास ना लिखले रहना पूजे विप्र सकल गुणहीना। तुलसीदास के बाप के पहले के इतिहास बतावत है। कला हमान पंडित ना मानल जाई। कला काहे ना मनबा? कला ये बदे ना मानल जाई कि मुसलमान की बेटी से पैदा है। तो कला अरे भाई कौनो एकर दोनों पंडित हवा, विप्र हवा, विद्वान हवा, एकर कोनो पैड़ा निकाला। तो कुल गोलियाए के कहला कि एक काम करा, ये अपने फायदे के लिए कोई भी समझौता करते हैं, लेकिन आज तक हमारा बहुजन समाज इस चीज को समझ नहीं पाया। तो ये पैड़ा निकलना, सौरभ का पैड़ा निकलना है। अरे रही मस्तानी एक पेशवा की रखेल हो। अरे गोदी में लाल हुआ विप्र किए खेल हो। कान लागे के न मन बभानवा। अरे कान लागे के न बन बभनवा। बनाय अत्याचारी मनवादी रजनवा। कला माने के पंडित मनल ना जाई। कला काहे? कला तू पंडित हवा लेकिन ओकर माई मुसलमान हो, इसे ना मानल जाई। कला अच्छा त ना मनबा ते ठे गीत बदलल सौरभ यही जा ते लगाओ बेटा। था यह गीत का लाइन हो कि सरंगिया वाले कटेरावा। अरे बताई दे रे छोटा की नाना दी। बताई दे रे छोटा की। सब ब्राह्मण जुट करके पेशवाई राजा पूना के राजा से कहने लगे कि आपकी बात को मानेंगे, आपके बेटे को ब्राह्मण कुल में शामिल करेंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कौन काम बतौना?
अरे बोले हैं विप्र समानावा, अरे बोले हैं विप्र समानावा, अरे कहनवा माना ये राजा जी, कहनवा माना ये। अरे महाराज एक बात हमारी सुन लो, क्या कहे? अरे महार जाति के महारों पर लगाम लगाना पड़ेगा। शर्त रखा उन्होंने उस मुसलमान के बेटे को ब्राह्मण बनाने के लिए शर्त रखा। क्या शर्त रखा? महारी जाति के लोग यहाँ पर वैदिक धर्म न माने हो, हो देखा भागती हो। अरे करते ना मूर्ति पूजाना, अरे करते ना मूर्ति पूजाना, कहनवा माना ये राजा जी। कहला कि सुनो, इस देश में जो महाराष्ट्र का महार समाज ने, जो उत्तर प्रदेश का चमार समाज है, ये मूर्ति पूजा नहीं करता, ये हमारे धर्म कर्म को नहीं मानता, ये हमारे पूजा पाठ पर एकदम भरोसा नहीं करता, पूजा पाठ का प्रत्याग किया है। ये हमारे लिए अपमान की बात है। एक काम करना होगा, ये काम कर दो तो आपके बेटे को हम लोग ब्राह्मण कुल में शामिल कर लेंगे। क्या कहे? शर्त क्या रखे? गीत बदल गई, तनी सब बेटा बढ़ाया था एक बेटा। यह लाइन हो कि केतनो तो गंगा नहई पाप, अरे केतनो तू गंगा नहई पाप, अरे केतनो तू गंगा नहई पाप, तर तिरिया ना पई बाराजा। उन लोगों ने कहा कि महार समाज के गले में हांडी, कमर में झाड़ू, हाथ में घंटी दो। अगर ये काम आपने करवा लिया, इनको उपेक्षित कर दिया, गंदा पानी पीने पर मजबूर कर दो, सड़ी मांस खाने पर मजबूर कर दो, ये बढ़िया वस्त्र न पाए, ये बढ़िया भोजन न पाए, इनको समाज में सम्मान नहीं होना चाहिए, पूरे समाज से इनको बहिष्कृत कर दो, तब तुम्हारे बेटे को हम लोग ब्राह्मण मान लेंगे। जैसे जनाला की मानव कुल का बपहंसी न लोगन में हो। हम परेशान अपने समाज से ही, हमारा समाज लड़बक ना रह, तो हम कहिए ही ना के सुधिया के लाइन पर खड़ा कर दे।
लेकिन हम उन्हन के का कहीं, हम अपने लड़बकवन के समझावे के चक्कर में परेशान हैं। यह माने के तैयार ना हम। सबसे ज्यादा हमके डिस्टर्ब करत हुआ, सबसे ज्यादा भूकावत अपना भयवा हुआ। उन्हन से का हम लड़ी, पहले हम ते अपना लोगन के समझावत हैं। जब इस बात को पेशवा राजा ने सुना तो उन्होंने गांव-गांव में संदेश दिया। क्या दिया? अरे पेशवा हो पेशवाया देश है सुनाया, अरे पेशवाया देश है सुनाया, पठाया हर गांव में सिपाही। पेशवा राजा ब्राह्मण जो था, उन्होंने हर गांव में संदेश भेजवाया, अपने सिपाहियों को कह दिया कि जाओ, जाकर के जहां जहां महारों की बस्ती है, पिछड़ों की बस्ती है, शूद्रों की बस्ती है, सबको बता दो। क्या कहा? अरे महारों की बस्ती में पहुंचे हैं जाई, कमर में झाड़ू गले हांडी लटकाई। अरे राजा का हुकुमवा बताया। उन्होंने कहा कि महाराजा पेशवा का आदेश है कि अब जब तुम लोग घर से बाहर निकलोगे तो गले में हांडी और कमर में झाड़ू, हाथ में घंटी। और एक बात ध्यान दो, निकलने की समय सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, या जब सूरज एकदम खड़ी दोपहरिया रहे, नहीं तो तोहने का परछाई जाई। अब परछाई पड़ जाई तब पंडित लोग अशुद्ध हो जाए। बाहर मेरे परमपिता बाबा साहब अम्बेडकर वहां से जीवन को उठाए आप और भारत को ऐसी जमहूरियत दिया आपने, भारत को ऐसी डेमोक्रेसी दिया आपने कि जो हमारी परछाई से डरते थे आ जाए कि हमान टिया करत लड़का खिलावत हमें, जो हमारी परछाई से डरते थे। अब उनके परछाई से डर न हो, न हमारे शरीर से डर हो। लेकिन उस परमपिता को समाज नहीं समझ पाया। आज भी जाथा कुंभ, मुक्ति लेवे जाथा कुंभ में, अरे गधों सुधर जाओ, नहीं तो कुछ बचने वाला है नहीं तुम लोगों का। ऐसे ही अंधविश्वास में रह जाओगे तो। अरे राजा हुकुममा बताया, पठाया पूरे गौवा में पाती। जब राजा का आदेश हो गया तो सारे महार समाज के लोग गले में हांडी कमर में झाड़ू बांध करके निकलने लगे। जब निकलने लगल तो भाव विदेशिया के लगल बेटा। अरे खुश भइल पूना के सब ही बभनावा, अरे गरबा में हाड़ी देखी
हंसे मुदैया अरे 12 के पहले नाही घर से निकलिया हो अरे चाहे विप्र ऊपर नाही पर छहिया 12 बजे के पहले घर से नहीं निकलोगे अन्यथा तुम्हारी परछाई ब्राह्मणों के ऊपर पड़ जाएगी तो ब्राह्मण शुद्ध हो जाएगा। गोड़ का निशाना सब झाड़ू से मिटैया हो आहड़िए में थूकिहा नहीं तय होई है पीटैया थूकना होगा तो हांडी में क्यों तुम थूक दोगे तो धरती अशुद्ध हो जाएगी। वहां जीवन था हमारा लेकिन तुम लोग जा करके कांवर ढो रहे हो मैहर देवी से मुक्ति मांग रहे हो विंध्याचल में जाकर के नवरात्र मना रहे हो। पुरखों के अपने उस इतिहास को जाने में जानो मेरे बहुजन समाज के लोगों क्या पीड़ा सहा था उन लोगों ने। लाइन कर रही है हमारी अरे आधा नंगा रहे पड़ी इतने ना पूरी शरीर आपकी ढकनी नहीं चाहिए और नग्न में आपको चलना चाहिए। अरे आधा नंगा रह पड़ी घर बहरावा हो अरे बाबू लड़का जवाना चाहे मर्दयालू गई अर्धनग्न सबको चलना पड़ेगा चाहे वो महिला हो चाहे बेटी हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो। इतनी बीमारी मुगलों ने औरंगजेबों ने और अंग्रेजों ने कभी हमारे साथ नहीं किया जितना पेशवाइयों ने किया। इसलिए कहना एक ठे गीत ही जल लगल बाबू तने हिसाब से बनाए क्या बात है। यह लाइन हो कि पिया परदेसिया न भावया न नवा अरे बिरही बनल बा से जरिया मोरी उड़ी उड़ी चाले आचारिया मोरी उड़ी उड़ी चाले जय हो मोरी उड़ी उड़ी चाले लेकिन बिरहा में भाव है धीरे धीरे अंग्रेज कोड़वा पसारे
अब उस समय पेशवाइयों पर अंग्रेज हावी हो रहे हैं धीरे धीरे, और जब अंग्रेजों का विस्तार बढ़ना शुरू हुआ तो उन लोगों ने कहा कि मूल निवासियों के सम्मान और अधिकार के लिए हम लोगों को लड़ना होगा, तभी हम भारत में राज कर पाएंगे। तो लाइन कहती है, धीरे धीरे अंग्रेज कोड़वा पसारे, अरे अपन जमा में ससानवा कर का बजा में वतनवा, जब उन लोगों ने पूना शहर पर अपनी नजर डाला, देखा कि मूल निवासी बहुजन यहाँ बहुत पीड़ित है, पेशवाइयों का राज है, इनके गले में हांडी कमर में झाड़ू है। उस कमजोरी को अंग्रेजों ने पकड़ना शुरू किया और पकड़कर करते हैं क्या, अरे पूना शहर में डाला नजरिया, जंगी बनवल जवानवा हो, अरे जंगी बनवल जवानवा हो, करूं कब जाई वतनवा, करूं कब जाई। उस समय उन लोगों ने महार सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया, और उसी दरमियान महारों की भर्ती जब अंग्रेजी सेना में शुरू हो गई तो उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी राव भी अंग्रेजी सेना में भर्ती उसी दरमियान हो गए। वो जान गए कि महार समाज बहादुर है, ये लड़ने वाला कौम है, स्वाभिमानी कौम है, इसको अगर सेना में हम भर्ती करते हैं तो इस देश में पेशवाइयों की बत्था यही ढील कर सकते हैं, क्योंकि पेशवाइयों के नियम कानून को, इनके ढोंग पाखंड को महार समाज नहीं मानता है। तब भयल का अरे सिद्धि नाग यो लक्ष्मण नाग को पेशवा पास बुलाए, अधिकार लौटा दो महारों का, विनम्र अपील सुनाए है। अरे कहाँ पे सवा महार मेरे पैरों के धूली बराबर, नहीं दूंगा सम्मान कभी जो नीची जाति बराबर है। महार समाज के दो योद्धाओं को सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कहा कि जाओ और पेशवाओं से अपना अधिकार मांगो कि हमारे गले में हांडी क्यों है।
तो सिद्धनाग और लक्ष्मण नाग दोनों गए, पेशवा से बात किए। उकुल कहना तुम तो हमारे जूते के धूल के बराबर हो, हम तुम्हें क्यों अधिकार देंगे? तुम्हें अधिकार मिलने वाला नहीं है, जैसे हो तैसे चलते रहो। बिरहा में टेरी का भाव लिखा है। सिद्धनाथ और लक्ष्मण नाग ने कहा कि सुनो एक बात पेशवाओं, अरे खूनों से धरती लाल हो जाई, अरे खूनों से धरती लाल हो जाई, नाहर गरज के बोले बनूंगा तेरा काल। जय हो। नाहर गरज के बोले बनूंगा तेरा काल, खूनों से धरती लाल हो जाई। अगर बात नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा। कल जो होगा हम देख लेंगे। कौन कहा? पेशवा ब्राह्मण। तो परिणाम का निकलल पहपट का भाव। अरे लक्ष्मण और सिद्धनाग का चेहरा जंग में लड़ना है, शासन तेरा करता होगा भंग, जंग में लड़ना है। अंग्रेजों ने कहा कि पूरा सहयोग मिलेगा और तुम पेशवाओं के लिए जंग के लिए तैयार हो जाओ, अगर स्वाभिमान का जीवन चाहते हो तो परिणाम का निकलल। अरे मिले बहादुर अंग्रेजों संग अपनी फौज बनाए, अरे महार मराठा मुस्लिम मिलकर अरे ये कमीशन पर आए हो। अरे अब ना जीना बन के हमें अपंग जंग में लड़ना है, और वही समर में भले खून के गंग जंग में लड़ना है। महार मराठा मुसलमानों ने मीटिंग किया और उन्होंने कहा अब ना जीना बन के हमें अपंग जंग में लड़ना है, भले समर में बहे खून के गंग जंग में लड़ना है। तैयार हो गई 500 मुसलमानों और महारों की सेना, और जब तैयार हो गई तो भीमा कोरेगांव के लिए उन्होंने कूच किया। पेशवाइयों को पता चला 30,000 सेना को भीमा कोरेगांव के मैदान में इन्होंने खड़ा कर दिया, और जब 30,000 पेशवाई सेना भीमा कोरेगांव में खड़ी हुई तो उस समय लिखे के पड़ल का हो, अरे 30,000 सेना अपन पेशवा पठाया, अरे 500 सेना महर जात कि अंग्रेजों ने भेजवाया हो। अरे सुनकर नाम सब हो गई ले दंग, जंग में लड़ना है। जब सुनला कि 500 सेना हो तो उकुल बड़ा खुश भइला, लगना सुरती बना मरा खाए। आज जब सुरती बना बना खाए लगला
समय कब कर हो बाबू 1818 1 जनवरी के ये प्रोग्राम रखल हो। 500 महारों की सेना चली और 28,000 से 30,000 पेशवाओं की सेना मैदान में खड़ी थी। बिरहा में आल्हा के लाइन में लिखे के पड़ल बाबू, अरे 1 जनवरी सन 1818 भैया, 1 जनवरी भीमा कोरे गांव पीछे भयल हाका, 500 महार बांधे सिर पर कफनवा बाबू, जीने खातिर मरने बादे पहले तैया, बजल बा समरिया में रण का बजनवा भैया, सब ही के आँखिया से निकल अंगा, खट खट चले लागल तेगा तलवारिया बाबू, मार काट वाला सोरा सगरो सुना, आँखिया फूटल केहू के फूटल बात परवा बाबू, हथवा गंवल केहू गोड़वा सूजा, झुंड पे झुंड गिरे रनवा में लसिया बाबू, ससिया नया वे गईले जीभा पहिरिया, 5,000 महार देखा सबके सवरला बाबू, पैंतालीस दिहल अपन जिंदगी हो गवा, 5,000 महार सेनाओं ने 28,000 पेशवाओं को काटा, 2,000 पेशवा जान लेकर के भाग चले, जिसमें 5,000 में 45 महार समाज के बहादुरों ने शहादत दिया, तब ब्राह्मणों से जिंदगी बची। और आज ये समाज उन्हीं के पोथी में, उन्हीं के पतरा में, उन्हीं के देवी में, उन्हीं के भगवती में आज भी लिपटायल हो। संभल जाओ, नहीं संभलोगे तो अब कुछ नहीं बचेगा। आखिरी जंग चल रहा है भारत की तीसरी आजादी का। पहले अंग्रेजों के जमाने में हम गुलाम नहीं थे, पेशवा गुलाम थे, ब्राह्मण गुलाम थे, सामंती गुलाम थे, और हम गुलामों को गुलाम थे। हमारे पास क्या था?
हम तब भी मजदूर थे, आज भी मजदूर हैं, लेकिन हम शासक बनने के लिए जंग का ऐलान करते हैं कि अब हम मजदूर नहीं रहेंगे। भारत हमारा है, हम भारत के शासक लोग हैं, हम भारत पर शासन करेंगे। बहुत कर लिया तुम लोगों ने, आखिरी लाइन है वो। अरे विजय स्तंभ तब अंग्रेजी बनवाया जौहरी, अरे नाम बिरवन का आदर से लिखाया जौहरी। जनवरी सन 1818 वाली घटना सर्व दिवस मानेला समाज आज पाना। अरे अब है साहस वीरता को अरे दिखाया जौहरी, नाम बिरवन का आदर में लिखाया जौहरी। साहब कांसी राम तब वहां पर गईले, जब मानवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज का गठन किया तो बहुजन को बहुजनों का इतिहास समझाने के लिए भीमा कोरे गांव गए, वहां चढ़मस्तक करके और लोगों को संदेश दिए कि अपने इतिहास को जानो कि आप कितनी बहादुर कौम के लोग हो, क्यों आप सताए जा रहे हो, क्योंकि देवी देवताओं ने आपको जीवटहीन कर दिया, विवेकहीन कर दिया, तर्कहीन कर दिया, शिक्षाहीन कर दिया। जब देवी देवताओं से दूरी बना लोगे तो निश्चित रूप से आप विवेकशील हो जाओगे, तर्कशील हो जाओगे और भारत के बहादुर को गिने जाओगे। कांसी राम साहब का संदेश है। अरे साहब कांसी राम भी वहां पे गईले, अरे श्रद्धा से चरणन में सिरावा झुकावा। अरे क्रांति दिल में ले बहुजन को जगाया जौहरी, नाम बिरवन में आदर से लिखाए जौहरी। बाबा साहब अंबेडकर जब तक रहे 1 जनवरी को भीमा कोरे गांव में नतमस्तक करने के लिए, उन बहादुरों को सलाम करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जाया करते थे। तो मैं सिर्फ मेरी बिरहा गाने का मतलब है कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपना इतिहास पढ़ो, अपने इतिहास को जानो, अपने लोगों की कुर्बानी को मानो। ये 3% वालों के चक्कर में रहोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इनसे दूरी बना लो, इनके ढोंग से, इनके पाखंड से, इनके तीज से, इनके त्योहार से, इनके मंदिरों से और इनके देवी देवताओं से, तभी आपकी मुक्ति होने वाली, अन्यथा आपकी मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। स्वामी गुरु बिहारी बिरजलाल जी ज्ञानी, अरे कभी जय प्रसाद की कलम है, बरसत रंग नूरानी हो। खूनों
खूनों से धरती लाल हो जाई, अरे खूनों से धरती लाल हो जाई। राजकुमार सूरज भान से चली है ना औकात, धरती से खून लाल हो जाई। चली है ना औकात हो, चली है ना औकात हो, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल।